नमस्कार, आप देख रहे हो उनका न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबर के साथ। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अमृतसर और गुरदासपुर में सीमांत गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है। अमृतसर और तरनतारन को सीमांत गांव के पांचों सरपंचों और मोहब्बर लोगों से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से सिंडिकेट हाल में बैठक कर उन्हें सरहदी क्षेत्रों में चौकसी बनाए रखने को प्रेरित भी किया। दरअसल राज्यपाल के दौरे का मकसद सुरक्षा प्रबंधन का जायजा लेना, मौजूदा सुरक्षा का मूल्यांकन करना और खतरे को समझना और लोगों का मनोबल बढ़ाना है। इस अवसर पर पंजाब सरकार के मुख्य सचिव वीके जंजुआर, डीजीपी गौरव यादव और प्रभारी सचिव रमेश कुमार गेंटा भी मौजूद रहे। दरअसल राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इससे पहले सुरक्षा बलों और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ पंजाब में पाकिस्तान से सटी सीमा की सुरक्षा बाबत जानकारी ली थी। उन्होंने कहा कि पंजाब के देश का अनाज भंडार का खुशहाल किया गया है। सीमांत इलाके के बहादुर लोगों ने हमेशा ही पड़ोसी देश के बुरे इरादे को नाकाम किया है। उन्होंने पंचों और सरपंचों से कहा कि वे चौकस रहें और सुरक्षा बलों के आंख कान बंद कर आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियों का बाबत उन्हें चौकस करें। तो राज्यपाल ने सीमावर्ती गांवों का दौरा किया है, जहां पर पंचों और सरपंचों ने संघ की सुरक्षा पर चर्चा की गई है। दरअसल आपको बताते चले कि अमृतसर और गुरदासपुर में सीमांत गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया गया है और अमृतसर और तरनतारन के सीमांत गांवों के पंचों, सरपंचों और मोहब्बतबर लोगों से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से सिंडिकेट हाल में बैठकर उन्हें सरहदी क्षेत्र में चौकसी बनाए रखने को प्रेरित किया गया। राज्यपाल के इस दौरे का मकसद सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेना, मौजूदा सुरक्षा का मूल्यांकन करना, खतरे को समझना और लोगों का मनोबल बढ़ाना है। इस अवसर पर पंजाब सरकार के मुख्य सचिव वीके जंजुआ, डीजीपी गौरव यादव, प्रभारी सचिव रमेश कुमार गेंटा भी मौजूद रहे। वहीं राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इससे पहले सुरक्षा बलों और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ पंजाब में पाकिस्तान से सटी सीमा की सुरक्षा बाबत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पंजाब ने देश के अनाज भंडार को खुशहाल किया है। सीमांत इलाके के बहादुर लोगों ने हमेशा ही पड़ोसी देश के बुरे इरादों को नाकाम किया। उन्होंने पंचों और सरपंचों से कहा है कि वे चौकस रहें और सुरक्षा बलों के आंख कान बंद कर आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियों बाबत उन्हें चौकस करें। चलिए अब बात बिहार की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित विपक्षी दलों की बैठक 23 जून को पटना में होगी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और कई वाम दलों के नेताओं ने शामिल होने पर सहमति जताई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को बुधवार को ये जानकारी दी थी। दरअसल पटना में आयोजित एक ज्वाइंट संवाददाता सम्मेलन के दौरान तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने दावा किया है कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और वाम दलों के नेताओं ने एक साथ बैठने और अगले साल के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने पर सहमति व्यक्त की है। ललन ने कहा है कि इस बैठक में शामिल होने को लेकर सहमति प्रदान करने वाले अन्य विपक्षी नेताओं से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राकांपा प्रमुख शरद पवार और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भाकपा का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित महासचिव डॉक्टर राजा सीताराम येचुरी और दीपांकर भट्टाचार्य द्वारा किया जाएगा। हालांकि उन्होंने उन अटकलों को संबंधित सवालों को खारिज कर दिया है। कांग्रेस अपने लिए 350 से कम सीटों पर लड़ने के लिए राजी नहीं थी। उन्होंने कहा कि जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने बताया कि देश अघोषित आपातकाल की स्थिति देख रहा है। सभी समान विचारधारा वाले दलों की सर्वोच्च प्राथमिकता देश को बीजेपी से छुटकारा दिलाना है। तो 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी। इसमें स्टालिन ने कहा था कि आगे बढ़ाई जाए और दरअसल विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है इस बैठक के जरिए।
कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद शहर में धारा 144 लागू है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक स्टेटस लगाए जाने के विरोध में हिंसा हुई थी। वहीं अब इस घटना पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कोल्हापुर की स्थिति अब नियंत्रण में है और कोल्हापुर की जनता इसमें शामिल नहीं थी। मुझे जानकारी है कि स्थिति खराब करने के लिए कोल्हापुर के बाहर से लोग आए गए थे। राज्य के गृह मंत्री से मेरा आह्वान है कि अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है तो आप हमसे जानकारी ले लीजिए। हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो क्या आपका हिंदुत्व इतना कमजोर है कि किसी शहर में किसी की फोटो कार्यक्रम उछाल दिया तो आपका हिंदुत्व खतरे में आ गया है। कोल्हापुर की अगर आप बात करें तो आप किसी नियंत्रण में, कोल्हापुर की जनता इस दंगल में शामिल नहीं है। मेरी जानकारी कोल्हापुर के बाहर से लोग लाए गए थे स्थिति खराब करने। राज्य के गृह मंत्री को मेरा आह्वान है कि अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है तो हमारे पास से जानकारी ले लीजिए कि बार बार इस राज्य में क्यों हो रहा है। आपकी सरकार आने के बाद आप हिंदुत्व की बात करते हैं, तो क्या आपका हिंदुत्व इतना कमजोर है कि किसी शहर में किसी का फोटो लोगों ने एक कार्यक्रम में उछाल दिया तो आपका हिंदुत्व खतरे में आ गया। औरंगजेब को यहाँ दफनाए हुए 400 साल हो गए। 400 साल के बाद भी आपको चुनाव जीतने के लिए औरंगजेब। बिहार के औरंगाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती अपनी मां के साथ रात में सोई हुई थी। अचानक वो अपने बिस्तर में गायब हो जाती है। उसके बाद उसकी खोजबीन शुरू होती है। वहीं युवती की लाश सुबह बधार में पाई जाती है। युवती की हत्या कर दी गई है। दरअसल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल रात में बेटी मां के साथ घर में सोई हुई थी। आधी रात को वह अचानक गायब हो गई। गायब होते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने रात में ही किशोरी की खोजबीन की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। सुबह हुई तो बघार में गोलियों से छलनी लाश मिली हुई और लाश मिलते ही सनसनीखेज मच गई है। वही सन्नाटा पसर गया है। मामले की जानकारी मिलते ही सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा तैयार कर शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं फिर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और अब पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। मामला औरंगाबाद के ओबरा थाना कुरमाइन बिघा का है, जहां पर बताया जाता है कि गांव के नंदलाल राम की पत्नी सुगिया देवी अपनी पुत्री प्रियंका के साथ घर में सोई हुई थी। आधी रात को मां की जब आंख खुली तो बगल में सोई हुई बेटी गायब थी। बेटी को गायब देख उसे अनहोनी की आशंका हुई। पहले तो मां ने घर में बेटी को खोजा, फिर अब नहीं मिलने पर परिवार को इसकी जानकारी दी। आनन फानन में रात में ही सबने मिलकर खोजबीन की और इसके बावजूद भी कुछ पता नहीं चल पाया। तो बताते चले कि आधी रात से किशोरी गायब हो गई है। दरअसल सुबह बधार में गोलियों से लथपथ उसका शव मिला है। आपको बताते चले कि गायब होते ही घर में कोहराम मच गया और वहीं परिजनों ने रात में ही किशोरी की खोजबीन की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। सुबह हुई तो बघार में गोलियों से छलनी लाश मिल गई है और लाश मिलते ही सनसनी मच गई। सन्नाटा पसर गया। मामले की जानकारी मिलते ही सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं पंचनामा तैयार कर शव को कब्जे में ले लिया। फिर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और अब पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। मामला औरंगाबाद के ओबरा थाना के कुरमाइन बिघा का है। बताया जाता है कि गांव के नंदलाल राम की पत्नी सुगिया देवी अपनी पुत्री प्रियंका के साथ घर में सोई हुई थी। आधी रात को मां की जब आंख खुली तो बगल में सोई बेटी गायब थी। बेटी को गायब देख उसे अनहोनी की आशंका हुई। पहले तो मां ने घर में बेटी की खोज की और फिर नहीं मिलने पर परिवार को इसकी जानकारी दी। आनन फानन में रात में ही सुबह मिलकर खोजबीन की और इसके बावजूद कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जिससे क्या हुआ कि इनका पिताजी आँख बनाए, बच्चे के यहाँ सर्दी को चले गए। माँ और बेटी सोई हुई थी। इसका पैखाना हो रहा था। रात में जो बहू हुआ उसके बाद सो गए। सोला के बाद में उठ रहे तो देख रहे कि बची है। तब अन्हारे भेला पिताजी भी खबर देने लगा तो लोग सवेरा हुआ तो चरवाह लोग होने लगा तो लोग उन्हीं लोग बताया कि से वो लाश है। कौन मारा है, कोई जानकारी है आपको? क्या चीज़ से मारा गया है?
गोली के मारा है। बोला तभी कुछ पता नहीं चल रहा है, मर्डर है। अब वो क्या उसके विषय में वो ये मर्डर किया है इसके किस जगह पर बॉडी मिला है? कुरमाइन बधार में मिला है। क्या चीज़ से हत्या किया गया है? हत्या तो नहीं, जगह जख्म दूगो बुझाता है, अब क्या चीज़ है। बिहार के बगहा में जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने मधुबनी प्रखंड के सभागार में गंडक पार के सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक किया है, जिसमें बाढ़ को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। वहीं उसके बाद देवीपुर गांव में अग्नि पीड़ित परिवार से मिलकर जिलाधिकारी ने 40 पीड़ित परिवार को 19,000 का चेक दिया है। वहीं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भी निर्देश दिया है। तो जिलाधिकारी दिनेश कुमार बगहा पहुंचे, जहां पर पीड़ित परिवार से मिले और उन्होंने पीड़ित परिवार को 19,000 का चेक दिया है। दरअसल मधुबनी प्रखंड के सभागार में मंडक पार के सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक किया गया, जिसमें बाढ़ को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया गया। वहीं उसके बाद देवीपुर गांव में अग्नि पीड़ित परिवार से मिलकर जिलाधिकारी ने 40 पीड़ित परिवार को 19,000 का चेक दिया है। वहीं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भी निर्देश दिया गया है। तो जिलाधिकारी दिनेश कुमार बगहा पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक करने के बाद बाढ़ में जो भी पीड़ित हैं उनको लेकर दिशा निर्देश दिए। उसके बाद देवपुर गांव में अग्नि पीड़ित परिवार से मिलकर जिलाधिकारी ने 40 पीड़ित परिवार को 19,000 का चेक दिया और वहीं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। फरीदाबाद में 21 वर्षीय युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। ये मामला फरीदाबाद के खुरेशीपुर गांव का है, जहां पर अपने पिता के साथ मस्जिद गए युवक की पास की दुकान पर बैठे लड़कों ने चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसी युवक की 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दरअसल मंगलवार को कैफ की हत्या कर दी गई। कैफ के परिजनों के मुताबिक 2 दिन पहले ही कैफ की शादी हुई थी। मंगलवार रात को अपने पिता के साथ मस्जिद गया हुआ था, जहां पिता को अंदर चला गया पर मोहम्मद कैफ बाहर ही रुका गया और उसी समय मस्जिद के पास की एक दुकान पर बैठे युवकों से उसकी कहासुनी हो गई और उन्होंने इस पर चाकू से वार कर दिया है। तो आपको बताते चले कि फरीदाबाद में सरेआम युवक ने चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई है। दरअसल खुरेशीपुर गांव का है ये पूरा मामला। अपने पिता के साथ मस्जिद गए युवक की पास की दुकान पर बैठे लड़कों ने चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी है और इसी युवक की 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दरअसल मंगलवार को कैफ की हत्या कर दी गई थी। कैफ के परिजनों के मुताबिक 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। मंगलवार रात को अपने पिता के साथ मस्जिद गया हुआ था, जहां पिता तो मस्जिद के अंदर चले गए थे, लेकिन मोहम्मद कैफ बाहर ही रुका था। उसी समय मस्जिद के पास ही एक दुकान पर बैठे युवकों से उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद उन्होंने इस पर चाकू से वार कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।